भगवान की और गुरु की आराधना करते हैं। बच्चे लोग ध्यान से सुनिए। हम भगवान की आराधना क्यों करते हैं? हम गुरु की आराधना क्यों करते हैं? क्या विशेषता है? क्यों करते हैं? ये हमारे लिए पता होना चाहिए। हम भगवान के मंदिर में जो मूर्त विराजमान है उनकी हम प्रतिदिन पूजा अभिषेक आदि कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? या हम गुरुओं के पास जाते हैं, उनकी हम नमस्कार भक्ति आदि करते हैं, तो क्यों करते हैं? कहते हैं हमारे जैन धर्म में जो है किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किए। जैन धर्म में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है। यदि नमस्कार किया है तो गुणों के लिए नमस्कार किया। किसके लिए किया है? गुणों के लिए। पढ़ते ना, वंदे तद्गुण लब्धे। तो सूत्र के मंगलसूत्र पढ़ते ना, सबसे लास्ट क्या पढ़ते हैं? वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, आपके अंदर जो गुण हैं उन गुणों को नमस्कार करते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि आप जैन हैं, आपके जो परमात्मा है उनको नमस्कार क्यों करते हैं, भगवान में क्या विशेषता है, तो ये बात हमें पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। क्या सामान्यता जो है मंदिर में कोई भी मूर्त रख दी, क्या हम उसको नमस्कार कर देंगे? चाहे वो धातु की हो, चाहे वो पाषाण की हो, चाहे वो रत्नों की हानि क्यों ना हो, हाँ, उस केवल वह मूर्ति है इसलिए उसको नमस्कार नहीं। अथवा कोई बुनियाद कोई व्यक्ति जो है कपड़े उतार दे तो क्या हम उसको नमस्कार कर सकते हैं? कपड़े उतारने के लिए तो जानवर भी कपड़े नहीं पहनते हैं। कोई पागल भी कपड़े उतार सकता है, कोई शराबी भी कपड़े उतार सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति भी प्रतिदिन जो है कपड़े उतारता है। तो क्या हम उनको जो है उस समय उसको जो है क्या नमस्कार करें? केवल कपड़े उतारने मात्र को जो है हमारे यहाँ नमस्कार नहीं है। जब तक जो है चाहे वो भगवान हो चाहे वो गुरु हो, आप जयपुर में जाएंगे, किशनगढ़ में जाएंगे, अथवा कहीं भी पर भी बाजार में जाएंगे और बाजार में बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं, हर प्रकार की मूर्ति मिलती है, हर प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं। क्या हम उन सब मूर्तियों को नमस्कार कर देते हैं? क्या नहीं करते? नमस्कार, मूर्तियों को नमस्कार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है तीर्थंकर जैसे महापुरुष जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, यहाँ तक कि जिनके लिए जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं, छायक सम्यक दर्शन के भी धारी हैं, जहाँ जो है वो गर्भ में आए उसके 6 महीने पहले से ही देवता लोग कितनी सारी व्यवस्था करने लग जाते हैं, रत्नों आदि की वर्षा करने लगते हैं, सारी देवियां उनकी सेवा में लग जाती हैं, देवता लोग उनका पूजा सम्मान आदि करते हैं। लेकिन कोई मनुष्य वहां जाकर के ना उनके माता पिता को नमस्कार करता है, ना कुछ करता।
यहाँ तक कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया और जन्म होते ही स्वर्गों में जो है देवों के विमान आदि जो है कंपायमान हो जाते हैं, अनेक प्रकार के जो है उनके लिए जो है सूचना संबंधी जो है ऐसे जो है वह काल होते हैं जिससे उन्हें मालूम पड़ जाता है, जिससे वह जान लेते हैं कि जो है इनको तीर्थंकर। तो वह तुरंत जो है 7 कदम आगे चल करके नमस्कार करते हैं देवता, लेकिन जो है मनुष्य कोई भी उनको नमस्कार नहीं करते। राजा बन जाते हैं और सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी नमस्कार। लेकिन जैसे ही उन तीर्थंकर के लिए वैराग होता है, क्या होता है? जैसे ही उन तीर्थंकरों के लिए वैराग होता है तो क्या करते हैं? दीक्षा धारण करते हैं, निर्गम बुद्धा को धारण करते हैं, मुनि बन जाते हैं, तप को, व्रतों को, संयम को धारण कर लेते हैं। तो सारे जो है श्रावक श्राविकाएं क्या होते हैं? उनके चरणों में पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है उनको क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है महान तप को धारण कर लिया, संयम को धारण कर लिया, अपने जीवन में उन महाव्रतों को धारण कर लिया, त्याग को धारण कर लिया। यही कारण है कि जो है सभी उनको नमस्कार। मेरी भावना पढ़ते हैं और मेरी भावना की जो है शुरू की 2 लाइन, शुरू की जो 2 लाइन पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? बोले उस 2 लाइनों में परमात्मा का लक्षण बता दिया। क्या कर दिया? 2 लाइनों में परमात्मा पर क्या लक्षण बताया? उसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो। तो जिन्होंने राग देश आदि को जो है जो 18 दोषों को जिन्होंने क्या कर लिया है? नष्ट कर दिया है, जीत लिया है, ऐसे वो वीतरागी और सारे जग को अपने जिनके ज्ञान में सारा जग जो है क्या हो रहा है? झलक रहा है। ऐसे वह सर्वज्ञ और सबके लिए धर्म का उपदेश दे रहे हैं, ऐसे वह सभी हितोपदेशी, ऐसे वो परमात्मा का लक्षण किया। इसलिए उनको नमस्कार। मैं बता रहा मूर्ति के बारे में बता रहा था कि मूर्ति आप कहीं भी देखेंगे नमस्कार नहीं करते, लेकिन जब वह मूर्ति आपके मंदिर में आ जाती है, जब उनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा हो जाते हैं, उनके लिए जो है सूर मंत्र आदि जो है दे दिया जाता है, तो वही प्रतिमा जो है पूजनीय वंदनीय हो जाती है। बोले जब कभी दीक्षा होती है और आप सभी दीक्षा देखी हो, क्योंकि ऐसे अनेक अवसर आते हैं कि आप सभी को वह लाभ हो जाता है। पूज्य गुरुदेव की भी बात चल रही थी और उन्हें परसों भी शायद बताया था कि 2017 का वो क्षण था जो अपने आप में एक इतिहास लिख गया, न भूतो न भविष्यति, भूतो न भविष्यति। वह जो है 1 या 2 नवंबर, जिस समय गुरुदेव ने लाल किले के मैदान में 1 नहीं 2 नहीं 25 जो है दीक्षाएं दी थी, 25 दीक्षा। तो यहाँ बता रहे थे कि जब वह दीक्षा होती है, जब वह दीक्षा लेते हैं, सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए जाते हैं। उतारने के बाद भी
केवल वस्त्र उतार दिए तो अभी वह मुनि नहीं बन गए, अभी जो है वह पूजनी नहीं बन गए। कपड़े उतारने के बाद भी जब तक गुरुदेव उनको संस्कार नहीं करते 28 मूल गुणों के, तब तक वह मुनि नहीं बनते, तब तक उनको कोई नमस्कार भी नहीं करता। तो मुनि जब बनते हैं, संस्कार होते हैं, तभी उनको नमस्कार किया जाता है। उसी प्रकार जो श्रावक है, श्रावक है, उस श्रावक में जो है वह जो विशेषता कब आती है, श्रावक में विशेषता कब आती है? तो मैंने शायद बताया था एक दिन कि जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है, क्रियावान होता है, वो श्रावक है। अथवा जिसके अंदर श्रावक की जो है, जो अष्ट मूल गुणों का जो पालन करता है, क्या करता है? अष्ट मूल गुणों का जो पालन करता है, ऐसा वह जो है श्रावक, सच्चा श्रावक होता है। तब वह सच्चा श्रावक, उसका कल्याण हो सकता है। जब तक वह अष्ट मूल गुणों के संस्कार उसके नहीं होते हैं, तब तक वह जो है क्या है, उसका सम्मान प्राप्त नहीं होता है। तो अष्ट मूल गुण प्रत्येक व्यक्ति को जो है धारण करना चाहिए। और यही कारण है कि जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के पूरे 40 दिन बाद या 45 दिन बाद उसको मंदिर लाया जाता है, तो उसके लिए उसके माँ बाप के लिए बताया जाता है कि इस बच्चे को जो है इन 8 जो है मूल गुणों का पालन कराना है तुम्हें 8 साल तक। और जब 8 साल का हो जाए तो पुनः फिर लेके जाना, फिर इसको संस्कार दिए जाएंगे कि अब तुम भैया इनका पालन अभी तक माता पिता के माध्यम से हो रहा था, अब तुम्हें जो है अपने जो है स्वयं पालन करना है। इसका इनका अष्ट मूल गुणों का सब बच्चों के लिए होना चाहिए। और वो अष्ट मूल गुण क्या है? सुनो बच्चे लोग, ध्यान से सुनो। हमारे लिए जीवन में सच्चे श्रावक बनना है, सच्चे जैनी बनना है, तो हमें उन अष्ट मूल गुणों का हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। और वो अष्ट मूल गुण क्या है? 5 उदंबर फल। क्या? 5 उदंबर फल को हमें नहीं खाना है। बड़, पीपल, ऊमर, कटूबर, पाकड़, ये 5 फल जो होते हैं, इनको फोड़ने पर अनेक प्रकार के जीव जो है उत्पन्न होते हैं। बड़, पीपल, ऊमर, कटूबर, पाकड़ और अंजीर भी, ये 5 जो फल होते हैं, इनमें जो है अनेक प्रकार के जो है जीव होते हैं। उन जीवों की रक्षा के लिए इन फलों को हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना? इस बात का सभी लोग ध्यान रखना। और दूसरा जो है शराब, शहद, मांस और अंडे, ये जो है इन चीजों का हमारे लिए जो है त्याग करना है। यही हमारे श्रावक के अष्टमूल गुण हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रखिए, जिनका जो बड़े लोग हैं, अच्छा कितने लोगों के नियम है, कितने लोगों के जो है नियम है, ये हम नहीं पहले से ले रखे हैं क्या? जिन्होंने पहले से ले रखे हैं वो हाथ के ऊपर कर लें। तुमने नियम लिए हैं, अष्टगुरु नियम रखिए। जो मैंने कहा है इनका नियम है, आज इनका त्याग है शराब, शहद, मांस, अंडे और 5 उदंबर फल का त्याग, ठीक है ना? इनका नियम है। जिनके नहीं है तो ध्यान रखना, अभी जो है सभी को नियम लेना है। क्या करना है? इन सबको जो है नियम लेना है। जब जीवन पर्यंत तक जो है, जीवन पर्यंत के लिए हम क्या करेंगे? शराब, शहद, मांस, अंडे आदि नहीं खाएंगे, ठीक है ना? जिनके नियम नहीं है वो अभी जो है ले लेंगे, और जिनके नियम है वो भी जो है उसका जो है हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके क्या करना है? संकल्प लेना, ठीक है ना? जिनके नियम है वो भी ले लें, और जिनके नहीं है तो वो भी जो है
ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए ओम बोला जाएगा, आपके दोनों हाथ ऊपर करके जो है उन संकल्प को लेना है कि हम आज से जो है अष्ट मूल गुणों का पालन करेंगे। शराब, शहद, मांस, अंडे आदि नहीं खाएंगे और 5 उलंबर फल का त्याग, ठीक है ना। चलिए ओम 3 बार बोला जाएगा। आपकी वेद शास्त्र गुरु के संदर्भ में ये संकल्प करना है, ठीक है ना। क्या हो गया, खड़े हो जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारे जो है विकल्प रहते हैं, ठीक है ना। तो हम उसमें विकल्पों को ध्यान रखते हम दूसरी दवाई भी ले सकते हैं। और कोई इमरजेंसी हो तो अब आज अलग है तो उसका बाद में प्रायश्चित लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है, दोनों हाथ पुनः करेंगे, ऊपर करेंगे और ओम की ध्वनि से जो है संकल्प करेंगे, ठीक है ना। आपके लिए जो है बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी लोग 9 बार नमो का मंत्र में संकल्प रूप में कि आज से हम इन चीज़ों का पालन करेंगे और जीवन पर्यंत इन चीज़ों का हम संकल्प धारण कर रहे हैं और उसका पूरा पालन करेंगे। ऐसा करके 9 बार नमो का पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है क्रम से यहाँ पर बच्चों के जो है वह संस्कार किए जाएंगे, उनको संकल्प किया जाएगा, उनको रक्षा सूत्र आदि बांधा जाएगा और उनके जो है सिर आदि पर जो है मंत्र आदि जो है लिखा जाएगा। तो उनके लिए कुछ सामग्री आदि भी दी जाएगी। जो सामग्री दी जाएगी उस सामग्री को आपको क्या करना है, जो बच्चे आदि हैं उनकी जो पढ़ने की जो टेबल है या उनकी अलमारी है, उस अलमारी में आपके लिए सफ़ेद कपड़ा में अथवा पीला कपड़ा या लाल कपड़े के अंदर जो है उसको जो है बांध करके रखना है। और जहाँ बच्चे पढ़ने के पूर्व 9 बार नमो का आदि पढ़ते हैं तो निश्चित ही उनके जो है बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है और अनेक प्रकार की हमें उपलब्धि प्राप्त होते हैं। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, जो बच्चे हैं पहले सबसे पहले लड़के लोग हैं उनको खड़े हो जाएंगे, पहले उनके लिए जो है वह संस्कार किए जाएंगे और उसके बाद जो बुढ़िया हैं लड़कियाँ हैं उनको संस्कार किए जाएंगे। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग सभी लोग बैठेंगे और जब तक उनके संस्कार नहीं होते हैं, क्योंकि आप सभी के बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, तो जब तक उनके संस्कार होते हैं तो आपको जो है मन में नमो का जो है का स्मरण करना है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें।